बात कड़वी है मगर सच है, करनी है कि बुनियाद रखनी है। आहले सुन्नत को किसने तोड़ा और आहले सुन्नत क्यों जकड़ी गई? असल हकीकत क्या है? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब झूठे, दावत इस्लामी झूठी, रजा साकिब मुस्तफा साहब झूठे, इजमल साहब झूठे। फिर असल में सच्चा कौन है? सच्चा सिर्फ वही रह गया कि जो सिर्फ ये कह रहा है कि ये बोले क्यों नहीं, ये निकले क्यों नहीं, ये अभी भी आवाज क्यों नहीं उठाते। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपको आम लफ्जों के अंदर सीधी सी सादा सी मिसालों के साथ एक बात समझाना चाहता हूँ। आप इस बात को समझिएगा, मुझे आप चीजें बताएं। आप लोगों ने कहा कि ये अपनी मस्जिद बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहे तो आप निकलो ना, जितने बंदे शहीद हुए हैं उससे ज्यादा कुछ और करवा लो, कुछ और गिरफ्तारियां करवाओ, कुछ और पकड़वा लो। आपने जो कहा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अपने लिए कर रहे हैं, वो अपने इदारों के लिए कर रहे हैं। खुदा के बंदो, तुम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को जानते हो किस हिकमत अमली के साथ वो चल रहे हैं? नहीं जानते ना। असल में मैं आपको बताता हूँ, ये होते हैं जज्बाती कारकुन मरवाते हैं। ये जज्बाती कारकुन जो है वो ले जाते हैं। अभी भी कुछ पोस्टें चल रही हैं, उसके अंदर कहा जा रहा है जनाब अब दोबारा आवाज आई तो जनाब तुम निकलोगे। किसकी आवाज आएगी? आवाज तो लीडर देता है या क्यादत देती है, लीडरशिप देती है। लीडरशिप का पता है तुम्हें कहां पे है, क्यादत का पता है तुम्हें कहां पे है, वो इस वक्त किस हाल के अंदर है तुम्हें पता है। ये तुम्हारे जज्बात ही हैं जो उनको मरवाएंगे। तुम्हारे जज्बात की वजह से अभी तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, रुक नहीं रही। जिस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर कभी ऊपर वाले स्पीकर बंद नहीं हुए थे, उस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर 3 जुमे नहीं हुए। ये तुम्हारे जज्बात है कि आज कारकुनान को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ रहा है। ये तुम्हारे जज्बात, तुम एक पोस्ट के लिए, तुम अपने व्यूज के लिए, तुम लोग क्या कर रहे हो? अहले सुन्नत को तुम बहुत बड़ा दचका लगा रहे हो। और अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं ये पोस्ट करके कि दोबारा निकलोगे, दोबारा साथ चलोगे, तो ये पोस्ट करके तुम अहले सुन्नत का फायदा नहीं कर रहे, तुम अभी भी इंतशार की तरफ ले जा रहे हो। ये जज्बाती कारकुनान ये सिर्फ ये कह देते हैं कि कदम बढ़ाओ फलां, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जज्बाती कारकुन ही थे जिसको इमरान खान जो है अभी तक जेल के अंदर है। ये जज्बाती कारकुन ही था वो गंडापुर लिखना कि मैं इमरान खान को निकलवाऊंगा इhtजाज के लिए, तो जनाब वहां से शायरी को गोलियां चली। सबसे पहले जनाब क़यादत भागी, गंडापुर भाग गया, नजर भी ना आया। टीएलपी की क़यादत लीडरशिप सारी तो गिरफ्तार है, एजेंसियों के पास है। आप लोग किस तरह कह सकते हैं कि जनाब दोबारा आवाज आएगी? किसकी आवाज आएगी? कौन निकलेगा? इस वक्त आपको किसी के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। हिकमत अमली के साथ काम कीजिए। हिकमत अमली मोमिन का गुमशुदा खजाना है। आप हिकमत अमली के साथ काम कीजिए। ये अल्ताफ हुसैन के पीछे जनाब कहा जाता था कि अल्ताफ हुसैन तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्ताफ हुसैन की क़यादत जो एमक्यूएम की क़यादत है, उसने अल्ताफ हुसैन के साथ क्या किया? आज वो नजर भी नहीं आता एमक्यूएम के अंदर। इसी तरह नवाज शरीफ की क़यादत कहा देख लो, उसका भाई अभी प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बेटी सीएम पंजाब है। मुझे बताओ ना कि इतनी पावर होने के बावजूद भी बंदा बाहर बैठा हुआ है। आप कह रहे हो कि मुफ्ती मुनीब सौदा कर रहा है, वही मुफ्ती मुनीबुर रहमान है कि जो बंद मस्जिदें, सैकड़ों मस्जिदें बंद करवाई गई, इदारे बंद करवाई गए, वो वापस ले आए हैं। और अल्लाह के बंदे, जब किसी से बात मनवानी हो, अपने रियासत से बात मनवानी है, तो 4 बातें सुननी पड़ती हैं। और वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अपने ही बंदे जिन पे जनाब जबान दराजी कर रहे हैं, और वही मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इन्हीं अहले सुन्नत के हक के अंदर खड़े हुए हैं। अब मुझे आप एक चीज बताओ, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका उर्स नहीं हुआ इस बार। अब मुझे तो मैं तो आप लिख लो, ये बाबा जी का उर्स आ रहा है, नहीं होने देंगे। आप लिख लें, आपके जज्बात की वजह से नहीं होने देंगे। इस वक्त हिकमत अमली से पेश आना है, इस वक्त जज्बात का काम नहीं है। आप छोड़ दो, अल्लाह के बंदो, ये चीजें छोड़ो। खुदा के बंदे, मुझे एक चीज बताओ, पूरी एक जमात को उन्होंने एक साइड पे लगा दिया है। आप कह रहे हो मुफ्ती मुनीबुर रहमान आवाज नहीं उठा रहे, तो क्या अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एहतजाज लेकर निकले तो क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को सामने से वो फुल बैंक इस्तेमाल करेंगे? आप कह रहे हो कि जनाब सुन्नी उलमा नहीं उठ रहे, जो इन्होंने ये जमात के साथ किया है। मुझे आप एक चीज बताओ, जो एक जमात को पूरी को साइड पे लगा दिया इन्होंने, तो आपको किस तरह आपका इस्तेमाल, जो दूसरे उलमा निकलेंगे उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आज 2 नवंबर है, मुस्तफाइयों का इज्तिमा हुआ है गुजरांवाला के अंदर, रजा साकिब मुस्तफा साहब का, वहां पे हजारों की तादाद के अंदर अशकान रसूल थे। ये हिकमत अमलिया थी। आप आज चले जाओ, आप कहो कि मैं बैग से मेरा ताल्लुक है तो मैं जलसा कराने जाता हूं, आपको इजाजत नहीं देंगे। लेकिन वो मुस्तफाइयों ने इतना बड़ा इज्तिमा कर लिया, किस लिए? हिकमत अमली की वजह से। जरूरी नहीं है कि आप हर मैदान के अंदर जज्बाती हो जाए, ये जज्बात का वक्त नहीं है।